हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो भी होने वाली है उत्तराखंड पुलिस के एक प्रैक्टिस सेट के रूप में। इसमें मैंने टोटल 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। इन 30 क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले उत्तराखंड जीके, उसके बाद जीके सामान्य ज्ञान और उसके बाद हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलने वाला है। तो तीनों के मैंने 10-10 सवाल ऐड किए हुए हैं और आपको पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना है। लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो कि आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, उत्तराखंड में खन नीति कब से लागू की गई? 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में खन नीति हमारे यहाँ लागू हुई 4 अप्रैल 2001 को। तो 4 अप्रैल 2001 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, राज्य आंदोलनकारियों को कितना आरक्षण मिलता है? बताना है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और राज्य आंदोलनकारी हैं उन्हें कितना कितना परसेंट का आरक्षण यहाँ मिलता है उत्तराखंड में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2% और 10%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे उन्हें मिलेगा 2% का और जो राज्य आंदोलनकारी होंगे उन्हें मिलेगा 10% का। तो दोनों आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगला एक और इम्पोर्टेंट सवाल, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ? 1994, सन 2000, सन 1995 या फिर 1997? तो कौशिक समिति का गठन हुआ था 1994 में। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम क्या कर लेंगे, राइट ऑप्शन कर लेंगे, सन 1994। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? प्रस्तावित बांधों की अगर बात आती है तो पंचेश्वर बांध का नाम भी आता है। अब बताना है यह किस नदी पर प्रस्तावित है, तो यह है काली नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, हाड़ी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देहरादून, चमोली, चंपावत या फिर पौड़ी? तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। तो हाड़ी प्रपात में किसका नाम आता है? देहरादून का नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्या कर लेते हैं, हम राइट कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहाँ स्थापित किया गया? देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार या फिर हल्द्वानी? उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ, तो हल्द्वानी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, हल्द्वानी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कौन सा अनुसंधान रिंडरपेस्ट नामक रोग का टीका खोजने के लिए जाना जाता है? भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान या फिर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान या फिर भारतीय वन अनुसंधान? आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। कौन जाना जाता है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं 1924 में, कब 1924 में 1924 में डॉक्टर एडवर्डस इन्होंने इस टीके की खोज की थी। रिंडरपेस्ट नामक टीके की, इस बीमारी की खोज का टीका इन्होंने निकाला था। तो इसके बारे में एक और चीज़ पूछने को आ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो यह अनुसंधान कहाँ है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है वहाँ, तो यह कहाँ है? मुक्तेश्वर में है, मुक्तेश्वर। ये नाम आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? चरक संहिता में क्या कहा गया है उत्तराखंड को? वानस्पतिक बगीचा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, वानस्पतिक बगीचा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड में लगभग कितने प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं? 500, 1000, 100 या फिर 2000? तो हमारे यहाँ लगभग 500 प्रकार की क्या होती हैं, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, लगभग 500 टाइप की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, ये हम बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस सहायता हेतु डायल 100 की जगह डायल 112 है, डायल 100 की जगह डायल 112 नंबर सेवा कब से शुरू हो गई, ये हमें बताना है। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो आपके पेपर में देखने को मिल सकता है कि 100 नंबर की जगह 112 नंबर सेवा कब से लागू कर दी उत्तराखंड पुलिस में, या फिर पुलिस सहायता के लिए। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पर दिखता है हमें 2019। कहाँ पर दिखता है? 2019 हमें 2 जगह दिखता है, तो लेकिन हमें याद करना पड़ेगा अप्रैल 2019। क्या याद करना पड़ेगा? अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 से यह सेवा लागू है। आपको पता होना चाहिए, खासकर यूके पुलिस का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को तो यह पता ही होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, यहाँ पर हम
उत्तराखंड जीके के 10 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के हम बना चुके हैं। अब स्टार्ट होता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान को चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के वाले क्वेश्चन लिए हैं, तो सारे आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में देखने को मिल सकते हैं। पहला सवाल, मतलब 11वां सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया 1896 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1896। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आकाशवाणी और दूरदर्शन में जो प्रोग्राम आते हैं उनकी शुरुआत हमेशा होती है राष्ट्रीय गीत से, राष्ट्रगीत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। राष्ट्रगान नहीं करना है आपको क्या वहाँ करना है? राष्ट्रगीत करना है, राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमसे क्या कहता है? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मिला है? आपने जो राष्ट्रीय स्तंभ हमारा देखा होगा, इसमें कौन सा भाग हमें दिखता है? शीर्ष भाग दिखता है ना? तो शीर्ष भाग क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखो, किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? सांड, ऊंट, घोड़ा या फिर सिंह? तो बताओ किसको स्थान नहीं मिला? सांड, घोड़ा, सिंह को तो देखा ही होगा, ऊंट को स्थान नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित स्तंभ से लिया गया है। इसमें कितने मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं ये बताना है। उसमें सिंह कितने होते हैं ये हमें बताना है। तो इसमें दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, 2 को तो आप करोगे नहीं, 5 को भी आप नहीं करोगे। कन्फ्यूजन होता है 3 या 4 में। कई लोगों ने उसको इस टाइप का देखा होता है, आप समझ लीजिए इस टाइप का। तो 3 शेर क्या कर देते हैं, वो राइट करते हैं, लेकिन 1 शेर इसके पीछे तरफ भी होता है। तो 3 नहीं करना है आपको, 4 ऑप्शन करना है। कितने शेर दिखाई देते हैं? सिंह दिखाई देते हैं 4। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई है? किस संवत को मान्यता दी गई है? शक संवत को। ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? याद रखो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कहाँ से शुरू होता है? चैत्र से। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, यहाँ से शुरू होता है। और बताना है कि अगले सवाल में कि अंतिम महीना कौन सा होता है उसका? अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। कौन सा हो जाएगा? फाल्गुन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, याद रखना। अगला सवाल देखो, ये दोनों सवाल एक ही हैं, इन दोनों सवालों को आप एक ही सवाल मान के चलो, ठीक है। अब देखो, भारत का राष्ट्रीय पशु, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा ना, बाघ, तो इन दोनों सवाल को एक सवाल मानना है। अब बताना है कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ से पहले कौन था? सिंह था, ठीक है। पहले कौन था? सिंह, बाद में क्या कर दिया? बाघ। अभी पूछा जाएगा तो बाघ राइट कर देंगे, पहले पूछा जाएगा तो सिंह, पहले सिंह था, ठीक है। यहाँ पर जीके के भी क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम हिंदी की तरफ। हिंदी में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा मतलब बहुवचन में प्रयुक्त होगा, वह शब्द बताना है। शिशु, भक्ति, पुस्तक या फिर प्राण? तो इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राण। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसके अलावा आपको बताऊँ तो मैं दर्शन, क्या हो जाएगा? दर्शन, हमें आपके दर्शन हुए, हमेशा बहुवचन रहा। इसके अलावा बताऊँ तो आंसू, आंसू निकल गए, आंसू। और हस्ताक्षर, और क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर। इनको भी आप याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति ... पाई जाती है। क्या पाई जाती है बताओ? निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता या फिर निपटता? क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। गधा, बाण, तिनका या फिर राक्षस? खर का मतलब क्या नहीं होता? गधा होता है, तिनका, राक्षस, ये तीनों होते हैं, लेकिन बाण तो नहीं होता ना, तो बाण क्या कर लेते हैं हम? राइट ऑप्शन, जो खर का मतलब नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द आपको पता होगा कवित्री होता है, लेकिन कवित्री लिखा कैसे जाता है ये हमें ये भी राइट करना पड़ेगा। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है? ऐसे, कवियित्री ऐसे लिखते हैं। आपको ये दूसरे टाइप से भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कवियित्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक। अगला देखो, आँखों में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? आँखों में गड़ना मतलब है मन में खटकना। जैसे कहते हैं ये मेरी आँखों में गड़ गया है, मतलब वो मन में उसके खटक रहा है। अगला सवाल देखो, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन
उन्मूलन का विलोम अगर पूछेगा तो रोपण क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमेशा याद रखना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल निम्नलिखित में एक में कर्मधारय समास है। अब देखो, दिखने में आपको ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसको ध्यान से देखो, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। दिया बत्ती को देखो, ऊंच नीच को देखो, भला बुरा को देखो। जैसे ही इन दोनों के बीच में आपने ये वाला डॉट देखा, आपके मन में कौन सा समास की याद आ गई, किस समास की याद दिला दी इसने, द्वंद्व समास की याद दिला दी आपको। तो इन तीनों को तो आप करोगे नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जिसमें कर्मधारय समास होगा, लड़का भूख से अधमरा हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इन तीनों नहीं होंगे, क्योंकि इन तीनों में हमें पता चल चुका है कौन सा समास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी लेवल के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। अगला सवाल, वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। वाक जाल, इसका होगा वाक धन जाल। कौन सा वाला, ये वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए को आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट, ये तीनों नहीं होंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है। सरिता के पर्यायवाची अगर हम पढ़ते हैं तो तटिनी दिखता है, निग्नमा दिखता है और तरंगिणी भी दिखता है, लेकिन तिरपदगा नहीं दिखता। ऑप्शन नंबर बी तो हमें दिखता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सरिता का पर्याय नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरे टोटल 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 30 सवालों में मैंने उत्तराखंड भी दिखाया, जीके भी, सामान्य ज्ञान भी दिखाया और हिंदी के सवाल भी, तीनों के 10-10 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना। अगली नई उत्तराखंड पुलिस के प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।